दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जैसा कुछ स्टूडेंट्स या कुछ YouTube में वीडियो पे लोग बोल पा रहे थे कि वेटनरी करने के बाद रोज़गार के अवसर बहुत कम है। तो दोस्तों उन स्टूडेंटों के लिए मैं बता रहा हूँ कि इतने अवसर कम नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट शीट पेमेंट शीट मिल रही है तो आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं कैरियर सेट हो जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, राजस्थान डेयरी कि 2020 जयपुर के डेयरी में दोस्तों पद निकल चुके हैं। आप देख लो इसके, देखो मैं आगे आपको खबर बताता हूँ। राजस्थान डेयरी श्री कटारिया ने कहा है कि विभाग में 504 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों पर सरकार ने दी है मंजूरी। इनमें से 172 पद जयपुर डेयरी के लिए स्वीकृत किए गए हैं। श्री कटारिया ने गोपाल मंत्री की तरफ से जवाब देते हुए प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा है कि जयपुर दुग्ध संघ द्वारा अंतिम पदोन्नति 24 फरवरी 2014 को की गई थी। दोस्तों 2014 को लास्ट वो आई थी, आप समझ लो। इसका मतलब देखो, ये अंतिम पदोन्नति 2014 की गई थी। उन्होंने कहा कि जब नई भर्ती कर दी जाएंगी तब सेवानिवृत्ति अधिकारियों को हटा दिया जाएगा तथा विभागीय पदोन्नति कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 36 सालों में कोई नहीं भर्ती नहीं हुई है, जबकि दूध का कारोबार 5 गुना बढ़ा है। इसका मतलब दोस्तों देखो, इसमें भर्ती आ गई है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो अभी देखो मैं आपको ये जो अखबार की कटिंग बताता हूँ। निकली थी भर्ती, 4 साल बीत गए, फिर भी 486 पद। दोस्तों 486 पद हो गए जो कि 4 साल बाद निकले हैं। अब आगे और देखिए अब क्या है। सरस डेयरी संघों में 20 साल बाद 586 पदों पर निकली भर्तियां 4 साल बाद भी नहीं हुई हैं। भर्तियां नहीं होने से संघों में अधिकारी कर्मचारियों की कमी से काम प्रभावित हो रहा है। इन्हें पूरा करने के लिए सेवानिवृत्ति अफसरों को लिया जा रहा है, लेकिन प्रभावी तरीके से काम नहीं हो रहा है। प्रदेश की करीब 22 डेयरी संघों में विभिन्न पदों पर करीब 1000 से अधिक ठेकेकर्मी काम कर रहे हैं। ये लोग लंबे समय से आस लगाए बैठे हुए हैं। इन पदों पर होनी है भर्ती। महाप्रबंधक, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, कनिष्ठ अभियंता, प्रचार अधिकारी, डेयरी सुपरवाइजर, पशुधन पर्यवेक्षक समेत 25 अलग अलग पदों पर भर्ती की जाएंगी। भर्तियों के लिए 280 पद नए सृजित किए गए, जबकि 306 पद ऐसे हैं जो लंबे समय से खाली चले आ रहे हैं। इन भर्तियों में RCDF में 25, अजमेर डेयरी में 54, अलवर में 23, भरतपुर में 4, भीलपाड़ा में 19, बीकानेर में 23, चित्तौड़गढ़ में 27, हनुमानगढ़ में 13, जालौर में 16, नागौर में 13, जयपुर में 24, जोधपुर में 24, कोटा में 11, पाली में 9, सीकर में 4, टोंक में 9, उदयपुर में 8, पशु आहार संयंत्र पाली में 25, पशु आहार संयंत्र काला डेरा में 25, गोविंदगढ़ प्लॉट में 60, पशु आहार संयंत्र भीलवाड़ा में 25 और जयपुर डेयरी विस्तार में 125 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। सभी सहकारिता बोर्ड को करनी है। सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुछ महीने में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजेश शर्मा। तो दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे हो स्क्रीन पर जो मैंने रिपोर्ट पढ़ के सुनाई है, तो इसमें ये बात भी सामने आई है कि पदें निकल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ये बात भी सामने आई है कि बहुत कम पद हैं। इसके अलावा दोस्तों ये बात भी सामने आई है कि 20 साल बाद कोई पद निकले, जिनमें से 4 साल बाद तो कोई भर्ती ही नहीं हुई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों देखो, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको रेगुलर सीट मिल रही है तो आप आराम से जाएँ, क्योंकि इसमें आपका खर्चा भी नहीं है। इसके अलावा आपको पेमेंट मिल रही है फिर भी दोस्तों चले जाएँ, क्योंकि 2 लाख रुपये का खर्चा है। इसके अलावा मैं उन स्टूडेंटों से कहना चाह रहा हूँ जो 5 लाख रुपए देने के बाद पर ईयर और अगर वेटनरी में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आप 5 लाख रुपए में जा रहे हो तो आप में इतना टैलेंट नहीं है कि आप जब बाद में ये 500 या इतनी ही वैकेंसी निकलती है इसमें, कि आप जब इतनी कम वैकेंसी निकले तो उसमें आप सेलेक्ट हो जाओ, क्योंकि टैलेंट लाइट लड़का ही सेलेक्ट होंगे। जो अब टैलेंट है उसमें लास्ट तक टैलेंट रहेगा। तो उसमें जो लड़कों को रेगुलर सीट मिली है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जिनको पेमेंट सीट मिली है वो निकल जाएंगे। जो बिल्कुल विदाउट प्राइवेट सीट जो 5 लाख वाली जा रहे हैं उनमें टैलेंट नहीं है, वो भाई आप ज़िंदगी में कभी नौकरी नहीं लग पाओगे इन हालतों से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको 5 लाख रुपए वाली सीट मिल रही है तो आप अपना समय बर्बाद ना करें, और इससे अच्छा कहीं से MBBS करें यार। तुम 25-30 लाख रुपए देने के बाद अगर वेटनरी करोगे तो फिर मतलब क्या निकल रहा है। लास्ट ईयर मुझे भी यही सीट मिली थी तुम्हारी तरह। मैं तो भाई MBBS करने के लिए कजाकिस्तान चला गया और वहाँ से अपनी लैब से खुश हूँ, और सेकंड ईयर चल रही है, और हो सकता है 3-4 साल बाद कहीं ना कहीं कम से कम गवर्नमेंट जॉब तो लग जाएगी, प्राइवेट तो लग जाएगी। तो मेरा कहने का इशारा ये है कि अगर आप करना चाह रहे हो तो देख लो आपको स्क्रीन पर, हालांकि इसमें जगह आएंगी लेकिन वो जगह इतनी कम आएंगी कि आप में इतना टैलेंट नहीं है कि वो आप उन सीटों पे देखो। आप अभी मैं देखो आपको दिखाता हूँ कि एक ज़िले में कितनी कितनी आ रही हैं, 20, 22, 23, 18,
13-14 ना क्या है इतनी भर्तियों में, और टैलेंट इतना हमारे देश में भरा पड़ा है कि तुम ऑलरेडी एवरेज, फिर उसके अलावा पैसा खर्च कर रहे हो, उसके अलावा कुछ मतलब ही नहीं है। भाई एमबीबीएस करके आ जाओ, 25-30 लाख रुपए बाहर से खर्च करो, इससे अच्छा आप 22-23 लाख रुपए में एमबीबीएस करके आ जाओ। मैं खुद गया हूँ। अगर आपको ज़्यादा ही जानकारी चाहिए तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ कि भैया कौन सी कंट्री अच्छी रहेगी, कहाँ से आपने एमबीबीएस के बता देता हूँ। मेरा नंबर है 73-57-22-12-24। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो। अगर आपको और ज़्यादा सजेशन लेना है कि क्या करना क्या नहीं करना, ये वीडियो सिर्फ मैंने उनको बताइए जो 5 लाख रुपए दे के गलत डिसीजन लेना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर रेगुलर पेमेंट मिल रही है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आप टैलेंटेड हो, कहीं ना कहीं निकल जाओगे। 5 लाख रुपए दे के भी अगर समय पैसा सब कुछ बर्बाद करने के बाद अगर ज़िंदगी में बेरोजगार रहना है तो भाई एमबीबीएस कर लो। आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं सारे के सारे नीट क्वालिफाइड हैं। तो दो चीज़ों में डिसीजन लेना सीखो। बाकी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो, मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेसिंग है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आप कहीं ये सोच रहे होंगे कि मेरा मकसद कहीं ना कहीं एमबीबीएस एब्रॉड का बिजनेस फैलाना नहीं है। भाई ऐसा मुझे कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ये डिसीजन आप लोगे ना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। छोटी सी लापरवाही हो सकता है आपको इस फील्ड के बारे में पता ना हो कि 22-23 लाख में आप एमबीबीएस कर लो, 30 लाख में वेटनरी करो, वेटनरी की जगह आपने देख ही ली, इससे बड़ा प्रूफ है नहीं है। तो बहुत सोच विचार के आपको डिसीजन लेना है। और दोस्तों इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे फ़ोन कर लीजिएगा, जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूँगा। आज की वीडियो में इतना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।